बीच में न छोड़िएगा, अपने अपने कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। और जो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो क्या है, अगला हम क्या आपको नया चीज़ मिलने जा रहा है, तुरंत आपको पता चल जाए। और जो पुराने बच्चे हैं इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो आप लोग कर ही लिए होंगे, अब तक नहीं किए तो तुरंत लाइक भी कर लीजिए। और चलते हैं ए नाउन की तरफ। जैसा कि छोटा सा शब्द दिख रहा है NOUN, नाउन। कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में बड़ा छोटा सा वर्ड है, ये जो है 4 लेटर्स का वर्ड है NOUN, लेकिन ये होता क्या है? ये नाउन अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ये नाउन बहुत सारे लोग बहुत तरह की डेफिनेशन देते हैं, लेकिन एकदम बहुत ही शानदार तरीके से छोटे में संक्षिप्त में अगर आप ये जानना चाहें तो याद रखिएगा, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब के सब क्या है आपके? नाउन है। कोई भी नेम, मतलब जान लीजिए, ए नेम of anything, any person, thing, animal, quality, feelings, etc. या किसी भी चीज का नाम होता है। सिंपल से अगर आप जानना चाहो कि नाउन होता है क्या है, यह जो है किसी भी चीज का नाम, चाहे जो भी अगर आपके सामने दिखाई दे रहा हो। अगर ये देखेंगे नाउन को हम लोग बांटेंगे, ये बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, ये विजिबल होते हैं। कोई भी नाउन क्या होता है? विजिबल होता है, जो हमको हमारे सामने, आँख के सामने है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं भी क्या हूँ? एक नाउन हो। आप लोग क्या हो? आप लोग भी एक नाउन हो। हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन हैं। तो याद रखिएगा, जो हमें दिखाई दे रहा है वो नाउन है। दूसरा अगर हम देखेंगे, यह केवल एक फीलिंग्स होता है, यह एक फीलिंग होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नाम तो होता है लेकिन उसको हम लोग टच नहीं कर पाते, देख नहीं कर पाते हैं, उसको सूंघ नहीं पाते हैं। ओनली फेल्ट, इसे केवल हम लोग महसूस कर पाते हैं। यहाँ तो हम लोग देख भी लेते हैं, टच भी कर लेते हैं, सूंघ भी लेते हैं, चख भी लेते हैं। तो ये विजिबल चीज़ें होती हैं। जैसे आपको स्वीट्स मिल गया, तुरंत बता देंगे स्वीट जो है मीठा है। शुगर मिल गया, कह देंगे मीठा है। कुछ भी अगर दिखाई दे तुरंत उसको आप टच कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसको केवल आप क्या करेंगे? फील करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें होती उसको आप याद कर लेंगे, FAQS। अब कहेंगे FAQS क्या है? F से आपकी एक फीलिंग होती है। जो आपकी फीलिंग है उसको आप टच नहीं कर सकते, वो टच करती डायरेक्ट आपके दिल को, आपके हार्ट को टच करती है। उसको आप देख नहीं पाएंगे, उससे आप जो है विचलित हो सकते हैं, आप प्रसन्न हो सकते हैं, सब कुछ होंगे, लेकिन आप छू नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। अगर कोई एक्शन वर्ड है, नेम ऑफ एक्शन है, तो भी हम इसको छू नहीं पाते हैं, इसको सिर्फ महसूस करते हैं। अगर किसी नेम ऑफ क्वालिटी की बात हम करें, नेम ऑफ क्वालिटी, ये जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को भी हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कहें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऑनेस्टी को हम छू सकते तो निकाल के रख लेते कहीं, ऐसा तो है नहीं। ये ऑनेस्टी जो होती है ये केवल महसूस की जा सकती है, इसको फील कर सकते हैं। और आपका जो लास्ट है वो स्टेज है, अवस्था होती है। जैसे चाइल्डहुड है, उसको हम लोग न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न छू सकते हैं, ओनली वी कैन फील। अब ये फीलिंग, जैसे अगर आप कहो कि लव, हेट, ये जो हैट्रेड है,
हेट वर्ब हो जाएगा, उसी का नाउन बनेगा हैट्रेड। लव एक वर्ब भी है और एक फीलिंग भी है। आई हैव लव फॉर एवरीवन, वी शुड हैव लव फॉर एवरीवन। तो ये फीलिंग होती है हैट्रेड, वी शुड नॉट हैव हैट्रेड। और एक्शन, जैसे अगर हम कहें कोई ऐसा कार्य किया जाए जो हमें दिखाई ना दे लेकिन उसका प्रभाव दिखाई दे जाए, जैसे टेररिज्म, ये आपका टेररिज्म, इसको दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन इसका प्रभाव तो जरूर महसूस होता है कि ऐसा ये जो क्वालिटी है आपकी ऑनेस्टी, ये जो ऑनेस्टी है क्या है, किसी की क्वालिटी है। अगर स्टेज देखेंगे, किसी की अवस्था को देखेंगे, हम कहें पावर्टी है, ये पावर्टी है, इसको महसूस किया जा सकता है, गरीबी ऐसी होती है। अगर हम कहें चाइल्डहुड, कहें बचपन ऐसा ही होता है। अच्छा, सभी लोग को अपना अपना बचपन तो याद होगा, जरा छू छू के दिखाइए अपने अपने बचपन को, कोई नहीं छू पाएगा। बचपन एक ऐसी मधुर याद है, इतनी मीठी याद है, उसको चाह के भी हम वहाँ नहीं जा सकते, केवल महसूस कर सकते हैं काश मैं भी बच्चा होता। जब हम लोग बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े हो जाएं तब बड़ा मजा आएगा, जब बड़े होते हैं सोचते हैं और बड़े हो जाएं तब सबके ऊपर राज करेंगे। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां वैसी बढ़ती जाती हैं, और जिम्मेदारियों के साथ साथ आदमी के अंदर जो है वो बचपना जो है अगर खो जाए तो याद रखिएगा वो एंजॉय नहीं कर सकता है। तो नेवर लूज योर चाइल्ड, अपने बचपना को अपने अंदर जिंदा रखिए, अपने बचपन को अपने जिंदा रखिए, अपने हर काम को एंजॉय करिए। अगर काम भी करिए, सीखिए तो एकदम बच्चों की तरह सीखिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी एकदम ईजीनेस महसूस हो। ये ना लगे कि यार कितना बोझ है, बोझ तो किसको नहीं है, बोझ बस उसे कहते हैं ना कि जो जिंदा है उसी के ऊपर तो बोझ है। अगर उसको हम बोझ लेके करेंगे, बर्डन लेके करेंगे, अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं जा सकते हम लोग। उसी को अगर ये जान लें कि हमारे लिए गॉड ने केवल एक क्वेश्चन भेजा है, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको दूसरा क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा, दूसरा सॉल्व करेंगे तीसरा मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यार भगवान हमारे लिए कितनी समस्याएं भेजता है। भगवान समस्याएं नहीं भेजता, जो काबिल होता है उसी के पास तो ऐसे सवाल आते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के पास कठिन सवाल आते हैं, आसान तो सब कर लेते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि नहीं ये लाइफ बड़ी कठिन, लाइफ इज फुल ऑफ ब्यूटी, जस्ट एंजॉय इट। कहते हैं ना लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मज़े लेके नहीं काम करोगे, पढ़ो इतने मस्ती में पढ़ो कि लगे कि यार पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। अगर आप जो भी काम करो उसको अपने पूरे दिल से करो, मस्ती में करो, बोझ लेके नहीं करना है। कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कभी कभी तो प्रेशर की तरह कहते हैं बहुत प्रेशर है। प्रेशर किसको हो जाता है? जो प्रेशर कुकर बन जाता है। प्रेशर कुकर की तरह बनेंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी का कुछ और पार्ट जो है नाउन का। अब हम इसी नाउन को कुछ और तरीके से सीखेंगे। नाउन देखिए एक आपका वर्ड भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो नाउन आपका एक वर्ड होगा, दूसरा अगर ये नाउन है आपका ये फ्रेज हो सकता है, तीसरा देखेंगे तो ये नाउन आपका एक सेंटेंस भी हो सकता है। इसी को हम कहें एक क्लॉज हो सकता है आपका। नाउन ही आपका क्या होगा? एक वर्ड होगा, एक फ्रेज होगा, एक सेंटेंस होगा या एक क्लॉज होगा। अब वर्ड कैसे होगा? जैसे हम कहें he has honesty, he has honesty। अगर यहाँ देखेंगे तो ऑनेस्टी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये क्या है? नेम ऑफ क्वालिटी है। जब ये नेम ऑफ क्वालिटी है ये नाउन हुआ। अब ऑनेस्टी कोई और वर्ड के साथ तो आया नहीं कि फ्रेज हो जाए। ये क्या है? एक सिंगल वर्ड है, इसलिए इसको एक वर्ड ही कहेंगे, इसको फ्रेज भी नहीं कहेंगे, सेंटेंस भी या क्लॉज भी नहीं कहेंगे। दूसरा अगर हम कहें he is a man of honesty,
ही इज ए मैन ऑफ ऑनेस्टी। अब देखेंगे ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, यहां से यहां तक देखेंगे ये पूरा मैन ऑफ ऑनेस्टी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं ये क्या बन जाएंगे, एक फ्रेज बन जाएंगे। यह एक जो है एक वर्ड है और ये भी क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। आर्टिकल का चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे डिटेल से, फिलहाल अभी नाउन का चल रहा था। नाउन एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा जिससे आपको बेसिक टू एडवांस सब सारी चीजें आ जाए। और देख रहे होंगे मैन ऑफ ऑनेस्टी है और उसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल। अब यहाँ पे अगर आर्टिकल आया है तो इसके आगे वाला पार्ट हमेशा नाउन ही होता है। और देख रहे होंगे मैन है, ऑफ है, ऑनेस्टी है, ये दो से ज्यादा वर्ड्स भी बना हुआ है। दो या दो से ज्यादा वर्ड को मिला के अगर बनता है यह नाउन क्या बन जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा, यह फ्रेज हो जाएगा। अगर दूसरा सेंटेंस कहें कि आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड, आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड। याद आई नो, नो क्या है, वर्ब। आई नो व्हाट, आई नो व्हाट, आई नो व्हाट। कितना आसान है, व्हाट का आंसर जो आता है वो नाउन होता है। जो भी वर्ड का आंसर आएगा, हुम का आंसर आएगा, वो क्या होगा, नाउन होगा। तो आप लोग कुछ और चीजें बताएंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे दैट यू आर माई फ्रेंड, आई नो, मुझे पता है कि आप मेरे दोस्त हो। आई नो व्हाट, नो व्हाट का जो जवाब देखिए आ रहा है दैट यू आर माई फ्रेंड, ये भी क्या है, एक नाउन है। लेकिन नाउन कैसे है, यह इसमें देख रहे होंगे सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। जहां सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो वह एक क्लॉज हो जाता है। यह क्या है, एक क्लॉज है। क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। याद रखिए कि हर सेंटेंस क्लॉज नहीं होते हैं, लेकिन हर क्लास सेंटेंस हो सकता है। जितने क्लॉज है वो सेंटेंस हैं। देखिए यहाँ पे दैट के बाद यू है, यू के बाद आर है, उसके बाद बाकी पार्ट हैं। तो ये नाउन आप जब पढ़ेंगे तो नाउन को तीन तरीके से देखिएगा। यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है, नाउन भी हो या फ्रेज भी हो सकता है, आपका सेंटेंस या क्लॉज भी हो सकता है। इस तरह से नाउन है। लेकिन इसी नाउन को जरा जानने के लिए आप देखेंगे कि जब भी आपको डाउट हो आप हु से क्वेश्चन कर लेना, हुम से क्वेश्चन कर लेना और व्हाट से क्वेश्चन कर लेना। इन तीनों का जवाब जो भी आएगा वह नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो बस नाउन पे ही चलिएगा, ठीक है। इन तीनों का जो जवाब आएगा वह हमेशा क्या आएगा, नाउन है। अगर आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इजीली आप लोग समझ जाएंगे। हमने कहा राम इज ए फार्मर, राम इज ए फार्मर। इसमें जवाब करेंगे हु इज ए फार्मर, हु इज ए फार्मर। तो हु का जो जवाब होगा वो कौन आएगा, राम। ये हु का जवाब जो आया है राम, राम क्या हुआ आपका, नाउन हो गया। फिर अगर हम व्हाट से जवाब करें, व्हाट इज राम, व्हाट इज राम, तो राम क्या है, ये किसका जवाब है, व्हाट का जवाब है। हमने कहा व्हाट इज राम, तो व्हाट इज राम क्या करेंगे, राम इज ए फार्मर। ये भी क्या हुआ, ये नाउन है आपका। अगर हम कहें आई टीच यू, आई टीच यू, सिंपली अगर आपको जानना हो आई टीच यू, तो यू क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर हम यू की जगह आपका मान लीजिए नाम लिख देते हैं, आपका नाम रोहन है, तो हमने लिख दिया आई टीच रोहन, आई टीच रोहन। क्या बताइए यहाँ पे टीच क्या है, वर्ब है। आई टीच हूम, मैं किसको पढ़ाता हूँ, आई टीच हूम, कहेंगे रोहन। ये हूम का भी जवाब आ गया, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको नाउन नहीं समझ में आ रहा है, इन तीनों से सवाल कर लीजिए, देखिए कौन यहाँ पे सुटेबल है। हमें सब्जेक्ट पता करना है कि ऑब्जेक्ट पता करना है,
कि कॉम्प्लीमेंट पता करना है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से पता क्या करना है, इजीली आप 3 वर्ड से पता करेंगे। तो हमने नाउन के बारे में बेसिक सारी चीज़ें बहुत चीज़ देखे हैं। अब चलते हैं कुछ नाउन की अलग कैटेगरी की तरफ।